इतने सारे डेटा साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हाउ इज द एक्सेल एकेडमी डिफरेंट फ्रॉम दैट? सो मैम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीकडेज पे काम करते हैं या रेगुलर कॉलेजेस में जाते हैं एंड दे ओनली हैव टाइम ऑन द वीकेंड, सो उनके लिए कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होती है आपके पास? Of course, we have the weekend batches as well for them. तो मैम, जो स्टूडेंट्स कैसे चूज करें, पाइथन या आर या SAS, इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड में क्या रहता है? आज की डेट में सारी चीज़ें आपको रेडीमेड मिल रही है. AI is actually something like this. तो यूजिंग दैट AI पार्ट हम उनका CV बिल्ड करते हैं, राइट? एंड वो उसी अकॉर्डिंग है, आप कह सकते हैं, जो इंटरव्यूअर एक्चुअली देखना चाहता है. तो मैम, जो ये कंपनीज आपके स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, तो एक एवरेज सैलरी पैकेज क्या होगा? सो मैम, 2025 में सबसे ज़्यादा किस जॉब्स पे डिमांड है? Of course, we can say in the industry, analytics and data science boom पर है. One tip that you can give to our career switching students. सी डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली चलना चाहिए, नो डाउट, बट एज पर द मार्केट चलना बहुत ज़रूरी है आज की डेट में. बिकॉज फ्यूचर अगर आप सेट करना चाहते हो, करियर इफ़ यू वांट, कि जो मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरा पैकेज इतना हो, मेरा ड्रीम लाइफ ऐसा है कि मैं घर बैठे बैठे भी काम कर लूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, पैकेज भी मेरा 30+ अबव हो, तो एनी हाउ आपको अपने इंटरेस्ट के अलावा भी चीज़ें तैयार करनी होगी जो मार्केट और फ्यूचर की डिमांड है. तो डेफिनेटली मेरा सजेशन हर उस स्टूडेंट के लिए यही रहेगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ एज पर द फ्यूचर, एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट. कोई टेक बैकग्राउंड नहीं, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज भी नहीं है. Does the Excel Academy accommodate them as well? Hi, welcome to episode 2 of Life with the Excel Academy. Today I have Miss Anjali Patange ma'am, the manager of the Excel Academy, here with us. A very warm welcome, ma'am. Thank you so much. Could you please tell us about yourself? Of course. So as you have mentioned, myself Anjali Patange, and I'm the manager of the Excel Academy. And it is actually, you can say, 7th year with the Excel Academy I have. And in this journey, you can say we have grown too much, at least with the academy, and you can say academy itself. और इन 7 years में मैंने ये देखा है कि सिर्फ अकेडमी दिल्ली नहीं, जहाँ से हमने शुरुआत करी थी, बल्कि पैन इंडिया वी हैव ग्रोन अप. तो यस, दिस इज माय आइडेंटिटी इन टुडेज डेट. That's so nice. So मैम, मेरे कुछ सवाल हैं आपके लिए. So मैम, आप 15+ ईयर से एजुकेशन स्पेस में हो, तो एक्सेल अकेडमी स्टार्ट करने का विजन क्या था? See, 5 to 6 years ago, you can say, एनालिटिक्स और डेटा साइंस मार्केट में वो थे जिनको इतना नहीं जाना जाता था. बट अकेडमी के जो ऑनर हैं मिस्टर गिरेंद्र करण, ही हिमसेल्फ डेटा एनालिस्ट. तो जब अकेडमी में मैं आई, प्लस जब अकेडमी ग्रो कर रही थी, जिस प्रोसेस में अकेडमी थी, आप कह सकते हैं कि वो विजन क्लियर था कि अकेडमी सिर्फ यहाँ नहीं, हमें सबके पास, यू कैन से ऑल अक्रॉस इंडिया, हमें पहुंचाना है कि एनालिटिक्स और डेटा साइंस है ही फ्यूचर, राइट? तो ये हमारा क्लियर विजन था कि एनालिटिक्स और डेटा साइंस अगर जाने जाएं तो विद द एक्सेल अकेडमी जाने जाएं. दैट्स इट. ओके. तो मैम, इंडिया में इतने सारे डेटा साइंस के इंस्टीट्यूट्स हैं, तो हाउ इज द एक्सेल एकेडमी डिफरेंट फ्रॉम देम? सी, एक्सेल अकेडमी का क्लियर मोटो है, एजुकेशन हर इंडस्ट्री में हर कोई दे रहा है, एजुकेशनल डिपार्टमेंट में जो भी अकेडमीज आती हैं, एंड आई टोटली रिस्पेक्ट ऑफ दैट. बट यस, अकेडमी का क्लियर वर्जन है कि आपको वो डिलीवर करना है जो बच्चा एक्चुअली सर्च करने आ रहा है, एंड दैट इज क्लियरली द फैकल्टी एंड मेनली द करिकुलम. फैकल्टी वी हैव 100%, यू कैन से द प्रोफेशनल ट्रेनर्स, जिसकी स्टूडेंट्स एक्चुअली डिमांड करते हैं कि वी नीड टू ट्रेन फ्रॉम देम हु आर ऑलरेडी इन द प्रोफेशनल जोन विद द इंडस्ट्री, with the MNCs, you can say. So we have the faculty who has almost 15+ years of experience with them, and also the curriculum. We are updating the curriculum every time as per the industry standards for sure. Got it. तो मैम, जो एक्सेल अकेडमी है उसका मोटो है इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स, तो ये सिर्फ थियोरी है या फिर इसका कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी है? Of course we have. आप कह सकते हैं आज अकेडमी इतने 2014 में we have started, and in 2025 you can say across all over India बहुत हद तक अकेडमी को लोग जानते हैं, right? People are trusting on us. तो this is the main, और you can say the biggest example कि अकेडमी ने गोल सेट किया था, बहुत हद तक वो अचीव भी किया है, and for sure कोर्सेज के साथ हम fully fair तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, you can say that. Alright. So मैम, जैसे कुछ स्टूडेंट्स हैं जो वीकडेज पे काम करते हैं या रेगुलर कॉलेजेस में जाते हैं
and they only have time on the weekend, so उनके लिए कुछ flexibility होती है आपके पास? Of course, we have the weekend batches as well for them. Mainly ये courses सिर्फ 12 plus या undergraduate नहीं, the professionals who are already in the MNCs or in the industry, they wanted to upgrade themselves every time you can say. So they are coming for the weekend requirement, and we have the batches, we have the slots for weekend people, and in fact the students who are okay to take the batches on weekdays as well, so we have the flexibility completely. So both weekdays and weekends. Of course, we have all the modes for them. They are most welcome. That's so nice, ma'am. तो जो स्टूडेंट्स एनालिटिक्स विद एक्सेल, एसक्यूएल एंड पावर बीआई या डेटा विजुअलाइजेशन विद टैबलो जैसे शॉर्ट कोर्सेज लेना चाहते हैं, उनके लिए क्या प्रोविजंस हैं आपके पास? सी, अगर इंडस्ट्री में आपको एंटर करना है तो वी हैव ऑलरेडी प्लान्ड सम कोर्सेज फॉर द स्टूडेंट्स. आइदर यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल और वेदर यू आर अ स्टार्ट यू कैन से द फ्रेशर, right? So we have the courses for them, the individual courses like SQL only, the Power BI, the Tableau courses. Else, we would suggest them ki better to start with the courses who are actually in the demand of the market terms, right? So we have the combo courses for them, for the students, that includes all the important modules which you can say your SQL, Tableau, BI, Advanced Excel, everything we have in the combos. तो मैम जो स्टूडेंट्स कैसे चूज करें, पाइथन या आर या SAS, इनमें से सबसे ज्यादा डिमांड में क्या रहता है? See, every tool has itself, you can say the importance, but yes, as per the market, you can say Python is most demanding course, right? And this is definitely a game changer who wants to opt the Python course. Got it. So मैम, इनके बाद प्लेसमेंट्स पे अगर हम आते हैं, so what is the procedure for placements? How do they get placed? See, placement के लिए definitely we are assuring them that we have the platforms available, at least for them, the students who wants to pursue their course in the data science. After that, they can learn the courses, you can say, they can get the CV building facility with us, and definitely they will get the interview preparation with us. And at the end, we are going to provide the platform, the interview sessions every time with the multiple attempts. Definitely students also need to, prepare themselves with the skills. We have the platform with the hiring partners. They just need to upgrade their skills. That's it. So ma'am, what kind of companies hire these students? Is it just MNCs या फिर remote facilities वगैरह भी होती हैं? नहीं, all companies are hiring the skill-based professionals. MNCs are definitely the one. MNC में in fact I have the examples as well. We have Deloitte, we have WNS, we have Capgemini, we have Optum, Teleperformance. So we have multiple organization, multiple MNCs. तो MNCs में multiple opportunities हैं, तो we have the platforms for them. You just need to upgrade themselves with the skills, and that's it. So we have the hiring partners with us. मैम, प्लेसमेंट के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है रेज्यूमे या CV. तो आप CV बिल्डिंग में कैसे हेल्प करते हो? We definitely have the facility to build the CV with the AI version. We have the professionals for it. So definitely students can upgrade their CV or modify their CVs before joining any organization. In fact, we have the interview preparation sessions as well for them. So they will get everything, whatever they are searching with the courses in fact. So ma'am, when you say AI version, what do you mean by that? That means we have the platform using the ChatGPT. The AI things we all are aware what is AI, artificial intelligence. आज की डेट में सारी चीजें आपको रेडीमेड मिल रही है. AI is actually something like this. तो using that AI part हम उनका CV build करते हैं, right? And वो उसी according है, आप कह सकते हैं, जो interviewer actually देखना चाहता है, right? जब भी हम कोई भी रिज्यूमे उठाते हैं या CVs उठाते हैं, तो मेनली हमारा टारगेट क्या होता है, कुछ टाइम में ही हम प्रोफेशनल्स CV उठा लें. तो दैट इज द मेन थिंग. तो वी हैव मेड अ माइंड कि हमें स्टूडेंट्स को उतना रेडी रखना है कि इंटरव्यूअर जब उनका CV चेक करे, दे आर क्लियर विद दैट कि एक्सेल अकेडमी हैव द स्टूडेंट्स जिनके पास स्किल बेस्ड स्टूडेंट्स है. तो CV उनका अपने आप में ही वो सारी चीजें क्लियर कर देगा. ठीक है. तो मैम, जो ये कंपनीज आपके स्टूडेंट्स को हायर करती हैं, तो एक एवरेज सैलरी पैकेज क्या होगा इनका? See, it may vary, you can say. It's up to the companies. So if I'll say कि it is going to start with the 5 LPA for the freshers only who wants to just start their career in this industry, and definitely इसकी कोई लिमिट नहीं है कि आप कहो कि मैम 19-20 LPA तक. Of course not. People are getting 5 to 8 LPA. People are getting between 9 to 20, 19 to 20 LPA, right? And जो 26 LPA से above भी कर रहे हैं, तो actually data science एक ऐसा फ्यूचर है जिसका
आप सोच ही नहीं सकते हो कि हाँ ये मेरा पैकेज रहेगा. जैसे जैसे ये टाइम टू टाइम अपग्रेड होगा ना, यू कैन सी कि उसमें कितने चेंजेस आते हैं इन द सैलरी एज वेल. So ma'am, coming back to the Excel Academy, आपके यहाँ पे courses vary from 4500 INR and go up to 40K. तो फिर इसमें स्टूडेंट्स को आप कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हो? ऑफ कोर्स वी डू. कोर्सेज की फीस मिनिमम से मैक्सिमम हमने ऐसा स्टैंडर्ड सेट करा है कि बच्चा वैसे नॉर्मली आराम से कंफर्ट जोन में आ जाता है कि हाँ दिस इज द पॉकेट फ्रेंडली फीस फॉर मी. बट येस, द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर द फाइनेंस ऑप्शन, we do have the finance option, you can say using the third party or using, you can say, the manual platform. In fact, we do have the credit card options as well, so people can easily opt the course with the EMI modes. Alright, so you provide EMI for students? Of course we do, of course we do. That's so nice. तो मैम दिल्ली के अलावा काफी ब्रांचेस हैं एक्सेल एकेडमी की. there's मुंबई, there's बैंगलोर. तो सारी ब्रांचेस की क्वालिटी सेम रहती है या फिर इट्स ओनली दिल्ली विद द हाईएस्ट एंड सब ऐसे डिसीडिंग रहता है? सेम, बिल्कुल सेम है. इसमें तो कोई आप डाउट है ही नहीं. क्यों? क्योंकि एक्सेल अकेडमी सभी ब्रांचेस को हाईलाइट कर रही है, राइट? तो वी हैव जस्ट ट्राइड कि हम हर पैन इंडिया खुद को सर्कुलेट कर दें. स्टूडेंट्स जहाँ जो डिलीवरी चाहता है कोर्सेज से रिलेटेड वो हम प्रोवाइड करें. तो प्लेटफॉर्म बिल्कुल सेम है, स्टेटस बिल्कुल सेम है, जो मोड हम ट्राई कर रहे हैं वो बिल्कुल सेम रहेगा. तो आप कह सकते हो चाहे यू कैन गो फॉर द पुणे ब्रांच, यू कैन गो फॉर द बैंगलोर ब्रांच, everywhere we are using actually the same things in the modules. So ma'am, as per you, which branch would you consider the best one? All are best, as I said कि हम सेम प्लेटफॉर्म सेम चीजें यूज कर रहे हैं एज पर द करिकुलम. तो डेफिनेटली इट्स टोटली अप टू द स्टूडेंट्स. जहां भी बच्चा बैठा है, if they are in Pune, if they are in Bangalore, anywhere if you wanted to opt, you are most welcome. ऑनलाइन ऑफलाइन उसमें भी आपको कहीं कोई फर्क नजर नहीं आएगा. ओके, तो मैम एक रैपिड फायर राउंड हो जाए. डन. तो बेस्ट कोर्सेज फॉर फ्रेशर्स आपके हिसाब से क्या होंगे? एक्सेल प्लस एसक्यूएल प्लस पावर बीआई या फिर पाइथन प्लस एमएल? I believe the mandatory one is Excel, SQL, Tableau and Power BI. Right. Because this is the actually combo which actually for the freshers only. These are the mandatory tools to get in the industry. That's why. मैम इसको आप थोड़ा elaborate कर सकते हो? Of course. See, Python, ML is the advanced tools, right? So if suppose I am a fresher और मैं डायरेक्टली पाइथन या एमएल पे जंप करना चाहूँ, फॉर अ लर्निंग पर्सपेक्टिव यस दैट इज फाइन, बट टू गेट इन द इंडस्ट्री यू नीड टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच. Excel, SQL, Tableau, BI is the scratch tools. That's why. So you need to start from zero with the Excel, and then you can go one by one, and then at the end Python, ML you can add if you want to. Alright. So ma'am 2025 में सबसे ज्यादा किस जॉब स्किल की डिमांड है? Of course, we can say in the industry, analytics and data science boom पर है, no doubt. Even if you are going to search in Google now, you can easily see 25% hikes plus 25% आप कह सकते हो jobs की market demand आई है, जो कि professional search करती हैं companies. तो definitely 2025 में you can say we have the multiple options only for the data science, because ये ऐसी profile है किसी भी industry में add हो सकती है. हर इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है एनालिटिक्स पर्सन, जो एनालिस्ट हो, जो डेटा साइंस जानता और समझता हो. तो मैम वीकेंड एंड वीकडे बैचेस आपके हिसाब से सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव कौन से रहते हैं? दोनों. इफ यू आर ओके टू कम ऑन वीकेंड्स, यू आर अ प्रोफेशनल, हाउ डू यू कम ऑन वीकडेज? तो वीकेंड्स आर ऑल्सो फाइन, बिकॉज टीचर्स वी हैव सीन you are coming on weekdays, either you are coming on weekends, we have the same trainers for them. So don't worry, everyone is a professional here. But ma'am, wouldn't the students of a weekend batch suffer? Weekdays mein they are studying 5 days, weekend to is only 2. No, but we are delivering the same contents, na? If Excel has 12-day sessions, so we are delivering the same thing to the weekday students as well and for the weekends as well. So we are covering the same module, same curriculum. So nothing is different here. Alright. So ma'am, certification zyada matter karegi ya skills? See, skills are definitely more important. No doubt, because if I'm getting the certificate from any academy, but at the end I need to show off my skills as well to get the stability in any company. That's why. So definitely skills are most important. Certificate somehow is going to give you the kick to start your profession. That's it. तो मैम ज्यादा एडवांटेज किससे होगा? सर्टिफिकेट से होगा या स्किल से होगा? That's what I said, कि you need to, get the stability only from the skills, but yes, to kick start your career
in any industry or to any company, you need a certification to prove yourself that you have completed this course from Excel Academy or etc. That's why. So ma'am, let's assume I have a specific skill set, but मेरे पास उसको prove करने के लिए certificate नहीं है, but I am one of the best in the industry. तो फिर हम कैसे move about करेंगे, क्योंकि I don't have a proof. That's what I said dear कि certificate definitely आपको help करेगा to start your journey in the industry. Certificate is somehow the thing which you have to showcase कि yes I have completed this course. So anyhow it is important. But yes जब आप किसी organization में एक long term plan करते हो, stability expect करते हो, तो anyhow obviously आपको वो skill set show करना होगा. You can I take it as another example that अगर मैं interviewer हूँ and you are coming for the interview round, certificate you have but you are unable to answer, you are unable to show the practical part which I'm asking to you, then there is no importance of that certificate, right? That's what I'm trying to tell you. Certificate is somehow important, but the skills will show how much you have the knowledge of the particular tool. That's why this is the main difference. That's it. Got it. Thank you so much, ma'am. So ma'am, one tip that you can give to us career switching students. सी डेफिनेटली मैं ये समझती हूँ कि आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डेफिनेटली चलना चाहिए, नो डाउट, बट एज पर द मार्केट चलना बहुत जरूरी है आज की डेट में. बिकॉज फ्यूचर अगर आप सेट करना चाहते हो, करियर इफ यू वांट कि जो मैं चाहता हूँ कि हाँ मेरा पैकेज इतना हो, मेरा ड्रीम लाइफ ऐसा है कि मैं घर बैठे बैठे भी काम कर लूँ, मुझे वर्क फ्रॉम होम भी मिल जाए, पैकेज भी मेरा 30+ अबव हो, तो एनी हाउ आपको अपने इंटरेस्ट के अलावा भी चीजें तैयार करनी होगी जो मार्केट और फ्यूचर की डिमांड है. तो डेफिनेटली मेरा सजेशन हर उस स्टूडेंट के लिए यही रहेगा कि प्रिपेयर योरसेल्फ एज पर द फ्यूचर, एज पर द डिमांड ऑफ द मार्केट. एंड डेफिनेटली आज की डेट में जो डेटा साइंस और एनालिटिक्स की वैल्यू और इंपॉर्टेंस है, और हम सब जानते हैं ये फ्यूचर है. आज के टाइम में लैपटॉप, कंप्यूटर, इसमें जो सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं यही आगे हमें काम देगा. आपका चाहे वो कोई भी आप एग्जाम्पल के तौर पे ले लीजिए, आपका नेटफ्लिक्स, आपका ईमेल, राइट, आपकी मल्टीपल जो ऑनलाइन साइट्स चल रही हैं, दैट इज ऑल आर गोइंग टू यूज बाय एआई ओनली, राइट. तो दिस इज द मेन एग्जांपल आई कैन से. तो बेटर टू रेडी योरसेल्फ एज पर द मार्केट डिमांड. दिस इज माय ओनली थिंग. आई हैव द सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स ओनली. सो मैम आई हैव अनदर क्वेश्चन. जैसे कोई टेक बैकग्राउंड से नहीं है, नॉट अ साइंस स्टूडेंट इन 11th and 12th, कोई टेक बैकग्राउंड नहीं, बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ नॉलेज भी नहीं है, does the Excel Academy accommodate them as well? Of course we do. ये कोर्सेज वो है ही नहीं जिसमें आपसे पहले ये मांगा जाए that you should from the practically or industry based student, or you should know the AI first, then we are going to add you in the academy and this will help you. Of course not. This is for them who wants to start their career in the data science or analytics, as simple as that. If you are a 12th pass student, if you are a undergraduate student, or if you are a working professional like you and me, anyone can start this course without any pre-mandatory background, right? तो BA, BCom, BCA, BSc, nothing, ऐसा कुछ भी specified नहीं है. Definitely जो same background से होता है, helpful थोड़ा ज्यादा होता है उनके लिए, because they are already aware what is data science, what is analytics. But somehow कोई भी fresher अगर आता है, मोस्ट वेलकम, आप आओ, लर्न करो. डेटा साइंस किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए नहीं है, ये सबके लिए है. ठीक है. तो मैम जो एक्सेल एकेडमी है, आपका एडमिशन प्रोसेस क्या है? इज इट टेस्ट बेस्ड, इज इट कि आप आए, आपने एनरोल करा? आप मुझे प्रोसेस समझाइए प्लीज. नहीं, सिंपल सा प्रोसेस है. आप अगर 12th पास हो, आप अगर अंडर ग्रेजुएट हो, you just need to come, you just need to analyze which course or combo is okay for you. Definitely we have the counselors also who will suggest you what is beneficial for you in the future. So you just need to come and understand what is for you, and accordingly you can pick and just enroll yourself. That's it. There is not a pre-mandatory test and all. Yeah. जैसा कि मैंने बोला, ये किसी के लिए स्पेसिफाइड है ही नहीं, और जब स्पेसिफाइड नहीं है तो टेस्ट की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट. तो आप आराम से आओ, अपना कोर्स डिसाइड करो एंड यू कैन जॉइन डायरेक्टली. So it's open for all. Of course. That's so nice. So ma'am, एक और सवाल है मेरा आपके लिए कि आपके इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी काफी हैं, right, जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, एंड जो आपके लोकल स्टूडेंट्स हैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं. तो किसकी क्लास ज्यादा बेनिफिट देती है, ऑनलाइन या ऑफलाइन? जैसे कि मैंने पहले भी मेंशन किया, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड्स बिल्कुल सिमिलर है.
because we are covering the same contents, right? हाँ, the platform it comes, you can say, जब online और offline की बात होती है तो people who are taking the classes from other countries वो थोड़ा डिफरेंट जरूर हो जाता है, बट एज सच जूम आज के टाइम में हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म ऑनलाइन है जो कि आफ्टर कोविड ज्यादा बूम में आए हैं, हम सब जानते हैं। एजुकेशनल चीजें काफी हद तक ऑनलाइन चली गई थी। यस, डेफिनेटली जूम ने उस लेवल से बहुत हद तक चीजें शुरुआत करी और दैट्स व्हाई यू कैन से कि ऑनलाइन लेने वाले सभी स्टूडेंट्स उतना ही कंफर्टेबली क्लासेस ले रहे हैं जितना ऑफलाइन वाले बच्चे। तो एज सच कुछ बहुत बड़ा हमें फीडबैक कभी नहीं आया। People who are taking the classes from Australia, from US, they are actually saying that we are comfortable to take the sessions. We are all okay. तो as per the feedback also, I believe online और offline में बहुत कुछ difference आपको नहीं मिलेगा। तो we are covering everything same. तो मैम अगर हम आपकी ऑफलाइन क्लास को और आपकी ऑनलाइन क्लास को हम कंपेयर करते हैं तो आपका उस पर क्या ओपिनियन आएगा? See, definitely 60 to 70% students ज्यादातर कंफर्टेबल होते हैं ऑफलाइन मोड में, बिकॉज एज पर देम दे आर थिंकिंग कि ट्रेनर के सामने बैठ के हम क्वेश्चन ज्यादा पूछ सकते हैं। अब क्योंकि आप 10 लोग एक क्लास में बैठे हो, कई बार वो क्वेश्चन जो हमारे माइंड में नहीं आते सामने वाले बच्चे के माइंड में आ जाते हैं, राइट? तो क्वेरीज थोड़ा जल्दी सॉर्ट होती हैं। जो क्वेश्चंस हम रेज नहीं कर पाए वो बच्चे ने कर लिया तो एनी हाउ वो क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। ऑफलाइन का सिर्फ एक इतना बेनिफिट है, अदरवाइज ऑनलाइन भी सेम बच्चा सेम टाइमिंग पे सेम क्लास ले रहा है विद द सेम ट्रेनर, राइट? तो एज सच बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आता। दैट मीन्स इफ वी आर टॉकिंग right here and people who have joined through Zoom, तो वो वही सुन पा रहे हैं जो मैं और आप बात कर रहे हैं। क्लासेस भी कुछ इसी तरह से हैं, वो टू वे कॉन्वर्सेशन ही है। जो भी हम आप बात कर रहे हैं, जो भी स्क्रीन पर शो हो रहा है, बच्चे उसे क्लियरली देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। इनफैक्ट दे आर गेटिंग मल्टीपल अटेम्प्ट्स टू आस्क द क्वेश्चन। तो एज सच ऑनलाइन और ऑफलाइन में हमने कभी कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं देखा, ना ऐसा कुछ फीडबैक आया। डेफिनेटली स्टूडेंट्स की अपनी चॉइस होती है। जो बच्चे थोड़ा अभी आए हैं 12th पास या ग्रेजुएशन करके, दे आर नॉट वेल अवेयर इनफ कि इंडस्ट्री में जूम पे ही काम होता है। एक्चुअली आधे से ज्यादा कंपनीज हमारे इंडिया में ऑब्वियसली यूएस बेस्ड है, राइट? तो द थिंग इज कि अगर वो बाहर की कंपनीज है, दे कैन नॉट एवरी टाइम कम टू डिस्कस फॉर द मीटिंग, right? So they are actually doing the same thing over Zoom or any online platform. So we are using the same platform for the students also. तो as such definitely मैं assure कर सकती हूँ कि आपको online offline में बहुत बड़ा major difference नहीं दिखेगा। Definitely it is students' choice, but we have both the modes for them. तो मैम जो आपके इंडियन स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली आपकी ऑफलाइन क्लासेस में आते हैं, क्या उनके पास भी प्रिविलेज होती है ऑनलाइन क्लास अटेंड करने की या फिर दे आर प्रिफर्ड टू कम ऑफलाइन? गुड क्वेश्चन। एक्चुअली बच्चों को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है। इफ दे आर ओके टू कम फॉर द क्लास इन द प्रोवाइडेड लोकेशन, दे आर मोस्ट वेलकम। एल्स अगर उन्हें कभी ये लगता है ड्यू टू देयर प्रोजेक्ट्स, जो कि ऐसे एग्जांपल्स आए दिन होते हैं, नो डाउट, स्टूडेंट्स जो प्रोफेशनल हैं कई बार नहीं आ पाते और उनके कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण उनको काफी टाइम का गैप, 2 या 3 महीने का गैप लेके जाना भी पड़ता है आउट ऑफ दिल्ली और आउट ऑफ सिटी। So definitely we have the flexibility for them. If they wanted to come to the location, definitely वो आ सकते। Else, if they wanted to switch for the mode, that means online they wanted to take, of course we have the option. तो ये मिड सेशन में स्विच हो सकता है कि मैं आज ऑफलाइन के लिए आई हूँ, पर क्या मैं कल ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ? Of course, ये फ्लेक्सिबिलिटी डे 1 से हमने दे रखी है स्टूडेंट्स को कि अगर उनको लगता है वो ऑफलाइन कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज उनको लगता है कि ऑनलाइन उनको कंटिन्यू करना है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रहेगी उनके लिए, हर स्टूडेंट के लिए। दैट इज सो नाइस मैम। तो फिर आपके जो स्टूडेंट्स हैं ऑनलाइन वाले, वो प्रिफर करते हैं कि वो ऑनलाइन ही रहे, या फिर अगर उनके पास कभी, जैसे ऑनलाइन में आपने जूम का मुझे एग्जांपल दिया, अगर नेटवर्क इश्यूज हो, माइक इश्यूज हो या डिवाइस इश्यूज हो, तो फिर उसमें एकेडमी कैसे हेल्प करती है? सी माइक इशू होना और नेटवर्क इशू होना ये तो कंपनी के भी हाथ में नहीं है, एकेडमी भी कुछ नहीं कर सकती और स्टूडेंट्स भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कई बार की सिचुएशंस ऐसी होती है 100% जो हमारे हाथ में नहीं है। एकेडमी इतना ही सपोर्ट करती है आपको कि जो क्लास में आपको दिक्कत आई है, आपको लग रहा है कि आज उतना इनफ इंफॉर्मेशन जिसके लिए हम बैठे थे क्लास लेने नहीं मिली है, तो वी हैव द रिपीट ऑप्शंस एज वेल। दैट मीन्स आज की क्लास जो क्लियर नहीं हुई है, नेक्स्ट सेशन दोबारा रिपीट हो जाएगा। तो ये इनफ फ्लेक्सिबिलिटी हमने हमेशा से रखी है। प्रोफेशनल्स हो, स्टूडेंट्स हो, कोई भी हो, हमें पता है सबके जेन्युइन रीजंस रहते हैं। जो बच्चा पढ़ने बैठा है उसे क्लैरिटी फुल चाहिए, तो ऐसे में आपको अगर लगता है क्लास में इनफ इंफॉर्मेशन नहीं पास हुई एज पर द डे 2, डे 3 कंटेंट,
तो इट्स ओके, यू कैन कम अगेन फॉर द रिपीट टेलीकास्ट, दैट्स ओके। तो ये क्लास जो आप कह रहे हो रिपीट टेलीकास्ट, ये रिकॉर्डेड लेक्चर होता है या फिर ये लाइव क्लास होती है? लाइव क्लास, यानी सपोज इफ आई एम टेकिंग द एक्सेल बैच एंड टुडे आई हैव माय डे 5, राइट, तो डे 5 में किसी भी रीजन के चलते स्टूडेंट्स वगैरह कह रहे हैं कि मैम नहीं समझ आया, या क्वेरीज पिछले क्लास की ही कई बार इतनी हो जाती है कि वो 1 से 2 घंटा हमारा कई बार उसी में रैप अप हो जाता है, तो इट्स ओके। कोई डिसाइडेड टाइम नहीं है कि मैंने अगर एक्सेल में 12 सेशंस ही बोले तो वो 12 सेशंस में ही रैप अप होना चाहिए, ऑफ कोर्स नॉट। अगर आपको लगता है वो 12 से 14 सेशंस भी जा सकता है फ्रॉम द ट्रेनर साइड, फ्रॉम द स्टूडेंट साइड, वो भी हम इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि वो 12 to 14 सेशंस भी जाए, दैट्स ओके। मैम जैसे आप ये सेशंस की बात कर रहे हो, एक सेशन कितनी देर का होता है? एक सेशन आपका अराउंड 1.5 से 2 घंटे का हम रखते ही रखते हैं, वीकेंड हो या वीकडे हो, दोनों के लिए हमने इतना रखा है। बाकी डेफिनेटली इट्स टोटली अप टू द कंटेंट एज वेल ऑफ द डे, कि अगर कई बार लगता है कि सेशन 2 से 2.5 घंटा भी चला गया, ऐसा भी गया है। कई बार हो सकता है कि इनिशियल स्टेजेस में बैच है तो 1 घंटे में भी रैप अप हुआ है, तो इट्स टोटली अप टू द सिलेबस, अप टू द कंटेंट। जहां भी जो रिक्वायरमेंट होती है, ट्रेनर इतने वेल मैच्योर हैं, वो अकॉर्डिंगली संभाल लेते हैं, प्लस द स्टूडेंट्स ऑल्सो। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट बताते हैं कि सर आज इतना ही काफी है, वो अपने अकॉर्डिंग बोल देते हैं कि सर आज के लिए इतना ही हो गया, डे 2 ज्यादा तो लंबा हो गया, आज कर accommodating लेते हैं, नेक्स्ट बार अपना रेस्ट हम डे 2 का कर लेंगे। तो ये चीजें आपस में स्टूडेंट्स और ट्रेनर की इतनी इजी वे की तरह से चलती है, बहुत अच्छे से सब कुछ हैंडल हो जाता है, तो शायद हमें कई बार इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैम लेट्स अज्यूम एक सेशन आप पढ़ा रहे हो एंड वो 12 सेशन है और वो खत्म हो गए, एंड आपने एक्सटेंड करके 14 भी खत्म हो गए, कोर्स खत्म हो गया, बट हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स लेते हैं। लेट्स से आपके 10 बच्चों का बैच है, 7 बच्चों को सब समझ आ गया, एक्स्ट्रा क्लासेस भी खत्म हो गई, 3 को अभी भी मेजर डाउट्स हैं, तो फिर आप उनको अकोमोडेट कैसे करोगे? एक्चुअली हमेशा जब बैच फिनिश होने पे आ जाता है, एक डाउट सेशन हम सबसे पूछते हैं, प्रेफर करने को कहते हैं। तो नॉर्मली एवरी टाइम कोई भी टूल फिनिश हो रहा है, एक डाउट सेशन एट द एंड रखा जाता है। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो नहीं भी रखा जाता है, स्टूडेंट से पूछा जरूर जाता है, ओवर मेल, ओवर कॉल और फेस टू फेस। तो इफ इन केस अगर डाउट सेशन की नीड है तो वो जरूर होगा, और इफ इन केस नहीं भी है, जैसे कि एक्सेल समहाउ बच्चे बहुत इजीली एक बार शुरू करते तो कैच कर लेते हैं, तो कई बार जरूरत नहीं भी होती है, राइट। बट ये समहाउ अकेडमी की तरफ से यू कैन से वी हैव द फ्लेक्सिबिलिटी फॉर द डाउट सेशन। इनफैक्ट जब कोर्स फिनिश भी हो जाता है उसके बाद भी वी हैव द फैसिलिटी टू गिव द रीअटेंडेंस टू स्टूडेंट्स। तो एनी हाउ बच्चे के पास मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं क्लास लेने के दोबारा। मैम इसमें मेरा एक और क्वेश्चन आता है, मानिए आपके कोर्स का कोई अलमनाई है, उनका कोर्स खत्म हो चुका है, बट दे स्टिल हैव डाउट्स, मे बी दे आर चेंजिंग देयर जॉब, मे बी वो अपनी लाइन चेंज कर रहे हैं, तो क्या उनके लिए भी आप काउंसलिंग सेशंस प्रोवाइड करते हो? Counseling sessions, you cannot say counseling sessions, but yes, if the professional have their doubts or queries, we have the timing for them to discuss with the professionals mainly, क्योंकि प्रोफेशनल्स में आप कह सकते हो हमारे सीनियर्स, हमारे ट्रेनर्स इतने अच्छे खासी तरीके से आपको समझाएंगे कि आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि डाउट्स और क्वेरीज आप सेम टाइम पे रिजॉल्व कर सकते हो। तो एज सच अवेलेबिलिटी पूरी है, मल्टीपल ट्रेनर्स की हायरिंग हमने करी हुई है, सो दैट अगर एक की तरफ से आपको वो क्लैरिटी नहीं मिल रही, so that you can discuss with the different person, you can discuss with the different trainer. All right. So we have multiple trainers over here. So आप अपने current students and past students सबको support करते हो? Yes, that's why we have the validity options as well. Ma'am, what is the validity option? Validity option, you can say, if I am a student, I have enrolled in the data science combo, that you can say जिसकी duration around 6 to 7 months की normally as per the contents हम बताते हैं, right? But yes, क्योंकि मैं first time course learn कर रही हूँ, हो सकता है मेरी doubt queries बाकी बच्चों से different हो सकता है मैं एक बार में कैच कर लूँ, हो सकता है मैं 4 बार के बाद भी ना समझ पाऊँ, right? तो ऐसे में we are covering the validity time as well. That means after completing the course in 6 months, अगर आपको लगता है मुझे री अटेम्प्ट की जरूरत है, तो ऑल टुगेदर वी आर प्रोवाइडिंग 1 year वैलिडिटी। दैट मीन्स अनदर 6 months आर देयर फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन कम फॉर द क्लासेस इन ऑफलाइन, इन ऑनलाइन मोड, एंड दे कैन कंटिन्यू विद द बैचेस अगेन। आपने मुझे बताया वैलिडिटी के बारे में कि आप 1 year तक सपोर्ट करते हो, आप 6 months की एक्सटेंशन भी देते हो। तो लेट्स से कि मैंने ये वैलिडिटी आपकी यूज करी, मैंने आपका 1 year का एक्सटेंशन जो 6 months का एक्सटेंशन है,
तो मैं जहाँ पे थी मैं उससे आगे जरूर आई, बट आई कुडंट फिनिश। तो फिर अकेडमी मुझे कैसे सपोर्ट करेगी? सी अकेडमी का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल बिल्कुल नहीं है कि 1 साल बाद भी बच्चा आ रहा है, वो क्वेरीज पूछ रहा है तो उसको मना कर दिया जाएगा। सी समहाउ अकेडमी की भी एक लिमिट रहती है डेफिनेटली, बिकॉज एनी हाउ द फंड्स which we are getting from the students, we are using that same fund obviously to grow up with the academy. तो यू कैन से डेफिनेटली 1 साल की वैलिडिटी समहाउ एक पॉइंट पे आता है, बट ऐसा नहीं है कि 1 साल के बाद बच्चा आ रहा है तो उसको मना कर दिया जाएगा। ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रूल बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट ऐसे बहुत से एग्जांपल्स मेरे पास हैं जो इन बिटवीन बच्चे फाइनेंशियल सिचुएशन उनकी अच्छी नहीं होती, वो EMI कवर नहीं कर पाते, तो एनी हाउ उनको स्टॉप करना पड़ता है, होल्ड करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद जब भी वो आते हैं वापस तो वो कंटिन्यू अपना सेम पेमेंट, जो 6 महीने पहले क्यों ना हो, भले आज फीस चेंज क्यों ना हो गई हो, हम सेम फीस में उनका कंटिन्यू करते हैं। 1 साल की वैलिडिटी भी फिनिश हो गई है बट स्टिल दे आर कंप्लीटिंग देयर कोर्स, राइट। एंड ऐसे भी स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं मैम किसी भी रीजन के चलते आई एम नॉट अवेलेबल फॉर 6 months इन इंडिया, नाउ व्हाट टू डू। तो वी जस्ट आस्क फॉर द फॉर्मल इंफॉर्मेशन ओवर मेल एंड दैट्स इट। तो वो उसके बाद भी जब आते हैं तो प्रॉपर उनको वो अपॉर्चुनिटी मिलती है लाइक अदर स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली वी हैव द ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। तो मैम लेट्स अज्यूम मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी कोर्स की फीस 12,000 रुपीज है, पर मेरे पास उतना अमाउंट है नहीं देने के लिए। आई एम अ फाइनेंशियली स्ट्रगलिंग स्टूडेंट, तो फिर आप मुझे कैसे सपोर्ट करोगे? सी ऐसे में हम मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं कोर्सेज को लेके। फीस के साथ डेफिनेटली वी कैन नॉट नेगोशिएट दैट मच, बट येस वी कैन सपोर्ट यू इन डिफरेंट वेज। अगर आपको लगता है कि सपोज इफ यू वांटेड टू टेक द एनालिटिक्स कॉम्बो, which actually you can say the estimated fees of that course is 25,000 plus taxes, right? और आपको लगता है वो आप नहीं कर पाते, तो better to start with the course जिसकी फीस आपकी पॉकेट अलाउ कर रही है। That means you can start with Excel, you can start with SQL, with Tableau, with Power BI। वो आपकी रेंज से बहुत कम है, आप 12,000 बोल रहे हो, मैं आपको उससे कम में प्रोवाइड करवा दूंगी, राइट। बट द थिंग इज एनी हाउ स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर यार। आप सिर्फ क्योंकि मेरे पास फीस नहीं है मैम एडजस्ट कर दो, बेटर टू स्टार्ट विद द कोर्स जहां आपकी पॉकेट भी अलाउ कर रही है और जहां आपको लगता है ये कोर्स भी मुझे इन फ्यूचर हेल्प करेगा टू गेट द बेटर जॉब। तो वी हैव ऑल द फैसिलिटीज, चाहे आप इंडिविजुअल कोर्स करो या आप कॉम्बो कोर्सेज करो, इन एनी फीस, इन एनी मोड, एवरी फ्लेक्सिबिलिटी हमने अपने एंड पे रेडी करी है कि बच्चा ये ना कहे कि यार करना तो था बट हो नहीं पाया फीस के चलते। तो वो सारे ऑप्शंस हमने रेडी रखे। अच्छा, तो मैम एक और बात आप मुझे बताइए। अगेन मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरी कोर्स की फीस 12,000 रुपीज है। नाउ दिस कोर्स इज फॉर 6 months, बट समथिंग हैपेंस, आई एम नॉट अवेलेबल, देयर इज अ मेडिकल इशू एंड मैं नहीं आ सकती, ना मैं ऑनलाइन क्लास ले सकती हूँ फॉर 3 months। तो वो मेरे व्हाट हैपेंस टू द मनी दैट आई पेड? डज इट गेट ऑन होल्ड, या फिर उस 3 months के बाद मैं वापस कंटिन्यू कर सकती हूँ, या फिर मुझे कुछ और पे करना होगा, या मुझे रिफंड मिलेगा? इसमें एक हमने अच्छी बेनिफिट ये दे रखी है कि अगर बच्चा किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के साथ कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा या कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, डेफिनेटली अमाउंट जीरो बिल्कुल नहीं होगा, ना हम होने देते हैं। कोशिश हमेशा ये रही कि बच्चे का पैसा इतना वो लेके जाए नॉलेज के तौर पे कि जितना उसने लगाया है उससे ज्यादा ही उसको इन फ्यूचर मिले एज अ पैकेज। तो हमने अपने एंड से डेफिनेटली ऑप्शन स्टडी करे कि बच्चा अगर अवेलेबल नहीं है फॉर अ टाइम बीइंग, फॉर्मल इंफॉर्मेशन देकर वो अपना कंटिन्यू जहां भी जो करना चाहते हैं ड्यू टू प्रोजेक्ट्स और देयर स्टडीज वो कर सकते हैं, और जब भी वो अवेलेबल होंगे वापसी एक टेंटेटिव डेट वो हमें दे दें एंड दे कैन कम बैक अगेन एंड जॉइन द सेशंस। तो डेफिनेटली उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। So they don't have to pay anything extra? ऑफ कोर्स नॉट। फीस डेफिनेटली टाइम टू टाइम चेंज जरूर होती है, बट अब तक के रिकॉर्ड में जितना मैं समझती हूँ हमने शायद ही ऐसा कभी किया होगा कि बच्चे से फीस ज्यादा मांगी होगी। अगर वो जेन्युइन रीजन नहीं होगा तो हमेशा जेन्युइन रीजंस के साथ कि बच्चा 3-4 साल बाद अचानक आ रहा है, डेफिनेटली बहुत कुछ चेंज हो जाता है इस दौरान। तो उस चलते डेफिनेटली कुछ स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है वो उनको बताया जाता है। इनफैक्ट इंटरनल स्टूडेंट्स को तो हम उसमें भी बेनिफिट्स देते हैं कई बार, राइट। बट यस अगर कुछ टाइम बिंग की बात है कि 3 महीना हुआ है, 6 महीना हुआ है, बच्चे ने इन्फॉर्म भी किया तो दीज आर द जेन्युइन रीजंस। तो उस चलते 100% सपोर्ट रहता है। दे कैन कम अगेन टू ज्वाइन द सेशंस, ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी लोकेशन उन्होंने ऑप्ट की है, जैसे भी वो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैम आप कहते हो कि एक जेन्युइन रीजन होना चाहिए कि आप क्यों नहीं आ रहे। तो मैम व्हेन यू से अ जेन्युइन रीजन, व्हाट डू यू मीन? जेन्युइन रीजन दैट मीन्स सपोज आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल, एनी हाउ मैंने एडमिशन के टाइम ही बता दिया था, जो कि स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से करते हैं
कि मैम हो सकता है मुझे प्रोजेक्ट मेरा आने वाला है, तो नॉर्मली हमें पता होता है बीइंग अ प्रोफेशनल कि मेरा प्रोजेक्ट इन बिटवीन कभी भी आ सकता है। तो इस तरह के जेन्युइन रीजंस को हम रिकमेंड करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ आई एम अ स्टूडेंट, मेरे एग्जाम आने वाले हैं, आई एम अवेयर ऑफ द डेट्स, क्योंकि आने ही वाले हैं, एग्जाम्स तो डिसाइडेड है ना, ये जेन्युइन रीजंस में आ जाता है। सपोज बच्चा बीमार है, दे आर गिविंग अस द मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन एंड ऑल, तो दीज आर द जेन्युइन रीजंस। बट यस, कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चे रीअटेम्प्ट ले रहे हैं, एक बैच को छोड़ के दूसरा बैच पे वो जंप कर जाते हैं, तो इससे क्या होता है, सीट्स हैम्पर होती हैं, इससे क्या होता है, टाइम हैम्पर होता है। जो बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट लेने आए हैं उनका टाइमिंग, ट्रेनर का टाइमिंग, बहुत चीजें हैम्पर होती है। तो नॉर्मली हम पर्सनली ये सजेस्ट करते हैं दैट इफ यू आर टेकिंग द बैचेस, बेटर टू कंप्लीट इट फर्स्ट। अगर आपको रीअटेम्प्ट चाहिए, वी हैव अनदर स्लॉट्स एज वेल, तो पहले आप एक फिनिश कर लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप डाइवर्ट हो जाओगे, क्योंकि एक ट्रेनर जो पढ़ा रहा है दूसरे का तरीका अलग होगा, कंटेंट भले ही सेम है, बट मेरे बात करने का तरीका, आपके बात करने का तरीका इज डिफरेंट ना। तो समहाउ जेन्युइन रीजंस के साथ बच्चे आते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव मल्टीपल ऑप्शंस फॉर देम कि आप आओ, इतने बजे आओ, 10 से 6 के बीच में कभी भी आओ, आपको पहले ही मेल के थ्रू बता दिया जाएगा, राइट। तो ऐसी चीजों के साथ बच्चे जब आते हैं तो हम उनसे एक फॉर्मल मेल की जरूर एक रिक्वेस्ट रखते हैं कि आप हमें फॉर्मली इन्फॉर्म करो, और उनके चलते फिर आगे जाके जब भी वो बच्चे वापसी करते हैं उनको बैचेस दोबारा प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो मैम मेरा अगला क्वेश्चन है कि हमने इतनी बात करी है एआई, डेटा साइंस, तो जो डेटा साइंस होता है उसका स्कोप क्या होता है? सी, डेटा साइंस आज से 5 से 6 साल पहले ऐसा कहा जाता है कि बूम उसका शुरुआत हुआ है, बट एक्चुअली ये उससे पहले की कहानी है, राइट। एज पर द सीनियर्स, एज पर द प्रोफेशनल ट्रेनर्स, ये काफी टाइम से एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू काफी टाइम से चलता आ रहा है, बट येस इसकी अवेयरनेस आज के टाइम में ज्यादा हुई है, और एज पर द प्रेडिक्शंस आने वाले टाइम में ये एआई, डेटा साइंस सब कुछ एनीहाउ होल्ड कर लेगा। आज हम जितनी भी ऑनलाइन साइट्स यूज करते हैं, हमारा मेल वगैरह सारी कॉन्फ़िगरेशन कैसे हो रही है, एनीहाउ दे आर हैंडलिंग बाय द एआई, राइट। एंड एआई का पार्ट डेटा साइंस है, राइट। तो हमारी जो ये टेक्नोलॉजी है ना, ये टाइम टू टाइम चेंज होती है, अपडेट होती है, बट डेटा साइंस एक ऐसी लाइन है जो खुद को अपग्रेड जरूर करेगी बट गायब नहीं होगी, राइट। बिकॉज हमारा सिलेबस खुद को टाइम टू टाइम अपडेट करने की नीड है, दैट्स इट। डेटा साइंस जहां है वो उससे आगे बढ़ने वाला है, पीछे एनी हाउ नहीं जाने वाला, क्योंकि वो ये टेक्नोलॉजी, अभी तक छोटू सा फोन था कीपैड वाला, आज के टाइम में स्मार्टफोन्स है, स्मार्टफोन्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी चेंज हो गई है, फ्लिप वाला फोन है, 10 तरह की चीज है, अब उसमें भी 10 तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। नाउ हु इज हैंडलिंग द सॉफ्टवेयर्स? तो वो सॉफ्टवेयर्स हैंडल करने के लिए भी वी नीड पर्सन जो कि प्रोफेशनल्स होते हैं, जो कि जानते हैं उन सॉफ्टवेयर्स पे कैसे काम करना है। इसका बहुत एक अच्छा एग्जांपल ये भी है, आज के टाइम में अमेजोन है, वेल नोन ऑनलाइन साइट है। अमेजोन में ना जाने कितने मेंबर्स होंगे इंटरनली जो कि हैंडल कर रहे हैं, प्लस वो मेंबर्स जो हैंडल कर रहे हैं वो है हम जैसे पर्सन जो कि टाइम टू टाइम परचेजिंग कर रहे हैं। अब हम कहाँ से हैं, लोकेशन क्या है, कौन सा आइटम परचेज कर रहे हैं, मैं किन प्रोडक्ट्स में इंटरेस्ट दिखा रही हूँ, ये सारी चीजों की गैदरिंग, ये जो डेटा होता है ये एक्चुअली में सब कुछ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू हो रहा है, और उस सॉफ्टवेयर्स को हैंडल करने के लिए प्रोफेशनल्स चाहिए होते हैं। तो मैम आप ऐसे प्रोफेशनल्स को बिल्ड कर रहे हो? डेफिनेटली वी आर डूइंग द सेम थिंग, बिकॉज आज के टाइम में आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास ऐसे ऐसे कैंडिडेट आए हैं जिनको 17 to 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग में। दे आर ऑलरेडी गेटिंग 20 to 30 LPA, बट स्टिल दे वांटेड टू स्विच, दे वांटेड टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एक्चुअली। और लिटरली वो काफी एज के पर्सन थे, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उन्होंने खुद कहा था कि मैम ये फ्यूचर है, मैं जानता हूँ, मुझे इसके लिए पहले से तैयार होना है। वो पैकेज की उम्मीद नहीं कर रहे थे एक्चुअली कि मैम मुझे इतना पैकेज तो मिल जाएगा ना, दे आर जस्ट टेलिंग मी कि मैम हमें पता है ये फ्यूचर है, हमें ये लर्न इसलिए करना है, आज नहीं तो कल मुझे पता है बैंकिंग में जहां जो मैं काम कर रहा हूँ ना, जब एआई सारी टेक्नोलॉजी इंडिया में फुल्ली आ जाएगी देन कौन करेगा। तो एआई एक्चुअली में, जो कि आप देखते भी हो ऑनलाइन बताया जाता है कि एआई किसी की जगह नहीं लेने वाला, एआई उनकी जगह लेगा जो इसके लिए रेडी नहीं है, राइट। तो हमें उसके लिए प्रिपेयर होना है कि हम इन चीजों को हैंडल कर सके, हमें इसकी अवेयरनेस हो। दैट्स व्हाई डेटा साइंस आज के टाइम में बहुत ज्यादा बूम पर है, क्योंकि इसका फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है। तो मैम ऐसा आपने मुझे एक एग्जाम्पल जैसे दिया, आपके पास और एग्जाम्पल्स हैं आपके ऐसे स्टूडेंट्स के?
बहुत सारे हैं। बैंकिंग सेक्टर है, आप कह सकते हो। एक पर्सन थे जो शेफ थे, वो बहुत अच्छी अर्निंग पे थे, बट स्टिल आई बिलीव कोविड के टाइम पे वो आए थे, एंड क्योंकि वो चीजें काफी हैम्पर हुई थी कोविड के दौरान, वो कंटिन्यू कर सकते थे, बट उनका प्लान जो ये था, उनका था कि नहीं, क्योंकि ये फ्यूचर है, मुझे इसी में कंटिन्यू करना चाहिए मैम। बट एक होता है ना स्टार्टिंग में थोड़ा सा हेजिटेशन, मैम करा तो नहीं आज तक हो जाएगा, प्रैक्टिकल चीज है, मैथ्स है, मैं तो मैथ्स में स्ट्रांग भी नहीं हूँ। देन ये क्वेश्चंस भी अक्सर लोग लेकर आते हैं कि हमने तो सुना है ये प्रोफाइल उनके लिए है जो मैथ्स में काफी अच्छे हैं, एल्गोरिथम्स में काफी अच्छे हैं, बट ये ना मिथ है। अगर आप इन डेप्थ जा रहे हो तो एक अलग बात है, बट ये जो डेटा साइंस और एनालिटिक टूल्स हैं ये हर किसी के लिए हैं, तो इसमें एज सच मैंडेटरी नहीं होता है। मैथ्स विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड मोर व्हेन इट कम्स टू एमएल, मशीन लर्निंग। बट अगर आप शुरुआत कर रहे हो विद एक्सेल, एसक्यूएल, टैब्ल्यू, बीआई, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द सॉफ्टवेयर्स। तो वो सॉफ्टवेयर कैसे हैंडल करना है, फॉर्मूलाज कैसे हैंडल करना है, दैट यू नीड टू लर्न, दैट्स इट। तो मैम जैसे आई टेक एन एग्जांपल ऑफ माई सेल्फ, मेरा कोई मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, ना स्कूल में था। आई वाज फ्रॉम द बैच जहाँ पे 10th में स्टैंडर्ड और बेसिक मैथ्स इंट्रोड्यूस हुई थी। सो लेट्स से somebody who had basic maths in 10th, 11th 12th में भी साइंस नहीं करी, ग्रेजुएशन में भी मैथ्स नहीं करी, साइंस नहीं करी, तो हम कैसे करेंगे? हमें तो आता ही नहीं है। दैट्स ओके ना। तो वही तो मैंने कहा कि अगर आप लोगों को लगता है कि मैथ्स मेरे अकॉर्डिंग तो उस लेवल पे तुरंत जरूरी नहीं है, बट यस, अगर आप स्टार्टिंग प्लेटफॉर्म पे हो, आपको लगता है मैं स्टार्टिंग अभी करियर में हूँ, तो यू कैन स्टार्ट विद द एनालिटिक्स पॉइंट। हर कोई नर्सरी से 12th में जंप नहीं करता है, दे नीड टू स्टार्ट विद नर्सरी, देन केजी, देन फर्स्ट, देन सेकेंड, देन थर्ड ना। तो ये सेम वैसे ही है, आपको शुरुआत एनालिटिक्स से ही करनी होगी। अगर आप कुछ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू और फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो, तो उसके लिए मैथ्स लिटरली जरूरी नहीं है। आप एक्सेल कर लो, एसक्यूएल कर लो, बीआई कर लो, टैब्ल्यू कर लो, ये ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन है, इसमें मैथ्स का कोई रोल नहीं है, राइट? तो इसमें कोई भी कर सकता है, इसमें कोई भी कर सकता है। 12th पास स्टूडेंट ज्यादातर आते हैं जो कि अपना फ्यूचर करते हैं। अब व्हाट दे आर डूइंग ग्रेजुएशन टू जस्ट गेट एन डिग्री, बट साइड बाय साइड वो खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं टू एनहेंस देयर स्किल्स। तो ये वो चीज है, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, ये वो प्रोफाइल है जो आपकी स्किल्स बढ़ाएगी, आपको वो उसके लिए रेडी करेगी जो आपसे इंटरव्यू और कंपनीज मांग रही है। तो मैम जहाँ पे आपने भी स्किल्स की बात करी, कमिंग बैक टू स्किल्स एंड सर्टिफिकेट्स, आप क्या सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते हो? सी, अकेडमी अपना खुद का ISO सर्टिफिकेशन देती है, बट यस, एज पर द कॉम्बोज, एज पर द courses, you can say we have the IBM certification, we have the Microsoft certification। तो ये कुछ ऐसे सर्टिफिकेट हैं जो मार्केट में जाने भी जाते हैं, इनका वैल्यू भी है, पर जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, स्किल्स एनी हाउ हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। सर्टिफिकेशन वी कैन प्रोवाइड यू, बट यस, उसके लिए भी कुछ टेस्ट स्टूडेंट्स को देने पड़ते हैं, जिसमें बच्चा अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद जो कुछ भी वो सीख रहा है, जो भी चीजों के लिए हम उसको तैयार कर रहे हैं, वो उसको इन सर्टिफिकेट्स को लेने के लिए भी टेस्ट के थ्रू प्रूव करना होगा। तो यस, इन IBM और इन माइक्रोसॉफ्ट स्पेशली दे नीड टू गिव सम टेस्ट टू गेट द सर्टिफिकेशन, एंड यस, एट द एंड आवर सर्टिफिकेशन इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द कोर्स, दैट इज ISO सर्टिफिकेशन। Now, what is an ISO certification? इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये एक नॉर्मल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन देते हैं, जिसमें डेफिनेटली यू कैन से कि वी हैव द ऑप्शंस फॉर ISO सर्टिफिकेशन फॉर द इंडिविजुअल कोर्स जो ऑप्ट कर रहे हैं। बट IBM और माइक्रोसॉफ्ट वो हैं जो मेनली डेटा एनालिटिक्स को डीप डेप्थ लर्न कर रहे हैं, डेटा साइंस को डीप डेप्थ लर्न करना चाह रहे हैं, तो ये मेनली उन कोर्सेज और उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ड है। मैम अभी आपने बोला IBM एंड माइक्रोसॉफ्ट, तो आप इनको थोड़ा एलैबोरेट करो, क्या होता है? IBM और माइक्रोसॉफ्ट वेल नोन कह सकते हो आप सर्टिफिकेशन है, जो कि मोस्ट ऑफ द अकेडमीज आज की डेट में प्रोवाइड करती हैं, जिसमें से डेफिनेटली अकेडमी एक्सेल भी है। हम इन सर्टिफिकेट्स में आपका टिल पाइथन कवर करते हैं, टिल पावर BI कवर करते हैं, हमने इसमें कुछ कॉम्बोज भी डिवाइड करे हुए। दैट मीन्स जो बच्चा खुद को जीरो से स्टार्ट करके एडवांस तक लेके जाना चाह रहा है, वो खुद को माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफिकेशन के लिए रेडी कर सकता है। और अगर कोई बच्चा चाह रहा है कि मैं टिल पाइथन और ML रेडी करूं, तो उसमें उसको IBM जैसे सर्टिफिकेट भी मिल सकते हैं। तो दिस इज जस्ट कि हाँ, इफ यू हैव कंप्लीटेड द कोर्स यू कैन गेट द नेम ऑफ द वेल नोन सर्टिफिकेट्स एज वेल, बट एनी हाउ यू नीड टू शोकेस योर स्किल्स एज वेल।
राइट मैम, मैंने एक चीज सुनी है एकेडमी के बारे में, आप लोगों ने LOI देना शुरू करा है. सो व्हाट इज LOI? LOI is letter of intent. We have just started this plan. इसमें क्या है कि अभी तक हम कहते थे कि असिस्टेंस वी डू हैव, राइट, डेफिनेटली हम इसको रिटर्न में भी पहले देते थे मेल पे. अभी हमने थोड़ा एक नया फीचर ऐड किया LOI का, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि यू जस्ट ज्वाइन द कोर्स, एट द टाइम ऑफ एडमिशन वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द LOI. That means we are assuring you that we have the platforms, we have the companies, you are definitely going to get the job, right? Either you are cracking the interview in first go, और हो सकता है अगर आपको लगता है एक बार में क्लियर नहीं हुआ तो दूसरा चांस, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, वो आपको मल्टीपल ऑप्शंस मिलते हैं, मल्टीपल अटेम्प्ट मिलेंगे. तो LOI समथिंग जिसमें ट्रस्ट बच्चों का थोड़ा ज्यादा आता है कि नहीं, दैट मीन्स हमारा फ्यूचर है, कोर्स कर रहा हूं तो कहीं नहीं जा रहा पैसा, मुझे जॉब मिलेगी मिलेगी. तो LOI इज अ पॉइंट, इज अ एक्स्ट्रा फीचर यू कैन से, जहां हम बच्चों को प्रॉपर अश्योरेंस दे रहे हैं दैट कोर्स सीखो, स्किल रेडी करो, हमारे पास कंपनीज बैठी हैं प्रॉपर, LOI के तहत हम आपको ये अश्योरेंस दे चुके हैं एडमिशन के टाइम. So ma'am, by that you mean that you provide a 100% placement? You can say we have the 100% job assurance. Still मैं बोल रही हूँ, इंटरव्यूअर के सामने बैठ के इंटरव्यू देना, मैंने क्या सीखा है वो बताना एनी हाउ जरूरी है. अगर आप नहीं बताएंगे, अगर आप नहीं समझा पाएंगे कि दैट आई हैव कंप्लीटेड द पाइथन में नमपाई आता है, पांडास आता है, लाइब्रेरीज आता है, अगर आप वो नहीं समझा पाओगे प्रैक्टिकली तो एनी हाउ ना कंपनी कुछ कर पाएगी, ना LOI कुछ कर पाएगा. LOI इज समथिंग दैट वी हैव द अपॉर्चुनिटीज फॉर यू, यू जस्ट प्रिपेयर योरसेल्फ. आपको गारंटी दे रहे हैं कि प्लेटफॉर्म्स रेडी हैं, पर आप तैयारी तो करो पहले. तो LOI is something which the students are getting in return as a paper. So ma'am, let's say I'm a student, पर मेरे में कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं आपके पास आके पूछ रही हूँ मैम बन तो जाऊंगी ना एनालिस्ट, तो आप बताओ मुझे क्या बोलोगे? हम बोलेंगे डेफिनेटली आप बन जाओगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमारे पास आए हैं जहाँ स्टूडेंट 12th पास स्टूडेंट, क्या होता है 12th पास स्टूडेंट, उसने अभी सिर्फ स्कूल देखा है, बट आज के टाइम में आप बिलीव नहीं करोगे, जनरेशन ऐसी आ चुकी है, दे आर वेरी मच कॉन्फिडेंट कि उनको आगे क्या बनना है, वो पहले से गोल सेटअप कर रहे हैं, तो अब वो डिफिकल्टी आती भी नहीं है. स्कूल्स में इतनी एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटीज और करिकुलम एक्टिविटीज होती है कि दे आर कॉन्फिडेंट इनफ कि मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है. तो ऐसी कोई डिफिकल्टी आती नहीं है. बट यस, इफ इन केस एक आध केस अगर आता भी ऐसा कि यस मैम डेटा एनालिस्ट बन जाऊंगा, जो कि नो डाउट इन बिटवीन और 6-7 साल पहले जब अकेडमी थी तब भी ये क्वेश्चन ज्यादा आते थे, तो हम उनको अश्योर ये करते इट्स ओके, इंटरव्यू तो क्रैक नहीं होगा एक बार में, सेकेंड अटेम्प्ट ले लो, थर्ड ले लो, फोर्थ ले लो, आइडिया हो जाता है इंटरव्यूअर क्या पूछ सकता है, मुझे क्या जवाब देना है. तो इफ यू आर सीरियस फॉर योर करियर, योर फ्यूचर, डेफिनेटली आप इंटरव्यू क्रैक कर जाओगे, एनालिस्ट आप बनोगे ही बनोगे. मैं आपके प्रोजेक्ट्स पे बात करूं तो डू यू हैव रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स या फिर हाइपोथेटिकल, आप ट्रेन कैसे करते हो? सी, कोर्स का जो मॉड्यूल हमने स्ट्रक्चर जो बनाया है वो एक्चुअली प्रैक्टिकल बेस के साथ साथ प्रोजेक्ट बेस्ड भी है. दैट मीन्स अगर सपोज आप या मैं जैसे स्टूडेंट जिन्होंने कभी कोर्स सीखा ही नहीं, जानते ही नहीं डेटा साइंस क्या है, तो ऑब्वियसली सिर्फ पढ़कर काम नहीं चलता, कई बार हमें उन प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, राइट? अगर मुझे तुम 10,000 डेटा को कह रहे हो कि इसको रेडी करके दो, अब वो रेडी करना भी समाओ ओके है, बट उसको प्रेजेंट कैसे करूं? अब वो प्रेजेंट कैसे होगा? यूजिंग BI हो सकता है, यूजिंग Tableau हो सकता है, तो दीज आर द टूल्स जो इसी के लिए रेडी हुए हैं, राइट? तो ऐसे में हमने जो प्रिपेयर किया है वो प्रोजेक्ट्स के थ्रू करा है कि आप अपना कोर्स करो, आप असाइनमेंट साथ साथ करो, एट द एंड आप उनका प्रोजेक्ट भी देखो कि कैसे काम होता है. एक प्रोजेक्ट ट्रेनर करवा रहा है तो एक आप खुद करके देखो, राइट? तो प्रोजेक्ट दैट मीन्स यू आर गेटिंग रेडी how to work on the projects when you are going to start your journey in any company, right? तो प्रोजेक्ट आपको 100% मिलने वाले हैं, आपको असाइनमेंट्स 100% मिलने वाले हैं, और फॉर श्योर आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलने वाली है. तो मैम अगर लेट्स से कि आपने मेरे को प्रोजेक्ट दिया, तो आई हैव रेगुलर कॉलेज एंड यू हैव गिवन मी अ प्रोजेक्ट आल्सो, बट आई डोंट हैव द टाइम टू कंप्लीट दैट प्रोजेक्ट राइट नाउ, तो उसमें एकेडमी मुझे कैसे सपोर्ट करेगी? प्रोजेक्ट के लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है दैट इफ आई एम सेइंग कि दैट यू नीड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट एनी हाउ टिल नेक्स्ट सैटरडे, तो ऐसा कुछ नहीं है डियर. ये स्किल बेस्ड कोर्स है, आप करोगे आपके लिए बेनिफिट है. आप प्रोजेक्ट पे काम नहीं करोगे बट आप चाह रहे हो मेरी जॉब भी लग जाए,
हाउ इट इज गोइंग टू हेल्प यू. तो एनी हाउ बच्चों को भी ये समझना होगा कि अगर वो कोर्स सीखना है तो दे नीड टू ब्रिंग द टाइम विद देम, ताकि वो उस पे काम कर सकें, प्रोजेक्ट पे काम कर सके. इट्स ओके, एक हफ्ता नहीं हुआ नेक्स्ट वीक कर लो, बट करो. क्योंकि प्रोजेक्ट असाइनमेंट्स ऐसी चीज है बच्चा आगे जाके करने ही वाला है. और इफ इन केस अगर वो खुद के सीवी में दिखाना भी चाहते हैं कि यस आई हैव डन द प्रोजेक्ट ऑन दिस टॉपिक, तो एनी हाउ आप यूज कर सकते हो उसको अपने सीवी में. तो बेटर टू वर्क ऑन इट. टाइमिंग नहीं है तो हार्ड एंड फास्ट वो बिल्कुल नहीं होगा कि आपको करना ही है एक हफ्ते में. इट्स ओके, टेक योर टाइम, बट करो आपके खुद के लिए. लर्निंग अकेडमी के लिए नहीं करनी है, खुद के लिए करनी है. राइट, यस मैम. तो मैम आपने इतने अच्छे से सब एक्सप्लेन करा. एज समबडी हु इज नॉट फ्रॉम दिस फील्ड, मुझे तो सब समझ में आ गया. तो आपका बैकग्राउंड क्या है? आप टीचर थे, आप काउंसलर थे, आपने कहाँ से शुरू करा? एक्चुअली मैं दोनों थी. तो मेरी जर्नी जो शुरू हुई थी वो 2009 में हुई थी एज अ टीचर. इनिशियल स्टेजेस में ना एक टाइम वो भी था जब टीचिंग प्रोफाइल बड़ी बूम पे थी, फॉर गर्ल्स टीचर बन जाओ, गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रैक्टिस करो. हाँ, तो समहाउ उस टाइम टीचिंग का बड़ा क्रेज था. एनी हाउ स्कूल्स में टीचिंग करी थी, शुरुआत हुई. बट यस, आफ्टर 4 to 5 years आई रियलाइज्ड कि यार टीचिंग प्रोफाइल में सीखने को बहुत कुछ है, बट पैकेज वो नहीं है जो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं. डजेंट मैटर यू आर अ फीमेल और मेल, यार यू नीड अ पैकेज जहां आपको लगे यार मेरी नीड के साथ साथ मैं अपने बंदों की भी नीड पूरी कर पा रही हूँ, फैमिली की नीड पूरी कर पा रही हूँ. तो एनी हाउ थोड़ा प्रोफाइल चेंज हुआ. आई डोंट नो कहाँ से एक चांस आया कि डू यू वांटेड टू बिकम अ काउंसलर. मुझे आइडिया नहीं है काउंसलिंग क्या होती है, क्योंकि टीचिंग प्रोफाइल में कभी पता ही नहीं था ऐसा कुछ, और उस टाइम काउंसलिंग इस तरह से होती भी नहीं थी एक्चुअली. तो एनी हाउ वो अपॉर्चुनिटी मिली, जो कि एक मर्चेंट नेवी ऑफिस में मुझे चांस मिला था. वहां से जर्नी स्टार्ट हुई. काउंसलिंग करी, जो आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट के कोर्सेज होते हैं उसके बारे में समहाउ एनी हाउ करा. तो वो जर्नी चलते चलते आराम से, वो भी आप कह सकते हो 3 to 4 years गई. बट नाउ उसके बाद जब काउंसलिंग प्रोफाइल में आप जुड़ जाते हो ना, तो और हमेशा से जब एजुकेशन बैकग्राउंड आपका रहा है, तो एनी हाउ आप सामने वाले को ना सिखाते हो, ये कर ले बन जाएगी बात, बहुत अच्छा कोर्स है, फ्यूचर ही इसका यही है, फ्यूचर ही इसका यही है. बट एक्चुअली में वो भी एक टाइम था जब आपको क्लैरिटी नहीं थी कि क्या बनना है यार, क्या करना है. पैकेज तो चाहिए बट बनना क्या है. तो फिर अपॉर्चुनिटी मिली थी एक्सेल अकेडमी में, जहां से डेफिनेटली एज अ काउंसलर आई हैव स्टार्टेड अगेन. अकेडमी में मुझे 7 years हो चुके हैं, 7th year चल रहा है. काउंसलिंग प्रोफाइल से शुरू करने के बाद 10 तरह के चीजें सीखने को मिली कि यार सिर्फ काउंसलिंग करना या बच्चों को कोर्स के बारे में समझा देना इज नॉट इनफ. कई बार आपको ना बच्चों की जगह पे बैठ के भी सोचना पड़ता है. यार नहीं बच्चा कर पाया तो उसके पेरेंट्स आपको कह रहे हैं मैडम आपके ट्रस्ट पे कोर्स करवा रहा हूँ, ये चीजें बहुत बड़ी होती है. तो वो टाइम टू टाइम जो मेच्योरिटी आती है ना, वो यहाँ सीखने को मिली है. तो आप कह सकते हो एक्सेल अकेडमी में सारे अप एंड डाउन्स के बाद एज अ मैनेजर जब मैं आज यहाँ काम कर रही हूँ, तो वी आर ट्राइंग हार्ड, आई एम ट्राइंग हार्ड कि मेरे जो टीम है वो भी, प्लस जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी, जब मुझे कॉल करें या मुझसे बात करें ना, तो मैं उनको वो सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट दे पाऊँ. और ऑन द स्पॉट नहीं भी दे पाऊँ ना, तो एटलीस्ट उनको पता हो कि यार अंजलि मैम के पास जाएंगे ना तो आंसर मिल जाएगा. तो ये जर्नी कुछ इस तरह से रही है कि 15+ years के एक्सपीरियंस के बाद नाउ आई फेल्ट कि यार करा तो बहुत कुछ है, बट अभी भी है बहुत कुछ जो सीखना है, अकेडमी के लिए करना है, खुद के लिए करना है. तो जर्नी डेफिनेटली काफी अप एंड डाउन से स्ट्रगल्स वाली थी, पर्सनल प्रोफेशनली. बट एनी हाउ आप रुक नहीं सकते हो, आपको काम करना है, आपको आना है. डे टू डे लाइफ 10 to 6 की जॉब के बाद भी जब आप ऑफ आवर्स में उठाते हो ना और काम करना पड़ता है, तो वो जर्नी भी काफी डिफरेंट होती है. क्योंकि स्टूडेंट्स टाइम नहीं देखते, वो कॉल कर देते हैं मैम ऐसा है, मैम ऐसा है. तो एनीवेज इट्स ओके, करना ही है. तो यस, दिस इज मी, दिस इज अबाउट मी कि मैंने 15+ years का टाइम दे के एजुकेशनल प्रोफाइल में आज एक्सेल अकेडमी में है. एक्सेल अकेडमी ट्राई कर रही है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि अकेडमी वहां तक जानी जाए जो अकेडमी में रह के मैंने एक ड्रीम देखा है, हमारे ऑनर ने एक ड्रीम देखा है, हर एक टीममेट एक्चुअली देखता है कि यार एक्सेल अकेडमी हो तो हर कोई इस बात से जाने यार एक्सेल अकेडमी में जाओ, वो कोर्स के साथ साथ तुम्हारा फ्यूचर भी सेट करेगी. अकेडमी हर एक बेस्ट कर रही है अपनी तरफ से, हर एक फ्रेशर को, हर एक प्रोफेशनल को अपॉर्चुनिटी दिलवा पाए, ताकि जब वो आगे किसी कंपनी में बैठे तो वो बता पाए, रिकमेंड कर पाए एक्सेल अकेडमी में जाओ, अंजलि मैम से बात करो, ऐसा कुछ.
तो ऐसा हुआ भी, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स मेरे पास है। जब कहते हैं मैम आपकी गौरव से बात हुई होगी ना, उसने मुझे आपका नाम रेकमेंड किया था कि आप कोर्सेज सजेस्ट कर पाओगे अच्छे। तो ये एक ट्रस्ट होता है जो आप टाइम टू टाइम कमाते हो। तो अकेडमी हो या मैं हूँ, वो ट्रस्ट हमने ट्राई किया कि वो गेन करे और आगे भी करते रहेंगे। तो यस, दिस इज मी अबाउट अंजलि पतंगे। तो मैम आप इस इंडस्ट्री में पिछले ओवर 15 ईयर्स से हो। एडटेक बैकग्राउंड में, यस। यस। So ma'am, who would you call your biggest supporter in all of this? In professional life or in personal life? Whatever you're comfortable sharing. अलग अलग फेसेस में अलग अलग लोग रहे हैं। मैं आज कर पा रही हूँ तो मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा सपोर्ट मैं खुद को ही दूंगी। फैमिली ने किया है, पेरेंट्स ने किया है, नो डाउट। इनिशियल स्टेजेस पे जब मैच्योरिटी नहीं होती वही करते हैं, बट एनी हाउ यहाँ तक अगर मैं बैठी हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने खुद को बहुत सपोर्ट किया है और मैं कर भी रही हूँ, आगे भी करूंगी। और बस आई ट्राई कि मेरे थ्रू जो भी होके जाए ना, तो वो भी कुछ बेस्ट ही करे अपनी लाइफ में। सजेशन लेने आओ, मोस्ट वेलकम। डिस्कशन करने आओ, मोस्ट वेलकम। तो मेरे पास आप आओ, अकेडमी के पास आओ, इट्स ओके, वी हैव ऑल द सॉल्यूशंस। So from a school teacher to an edtech manager, you came a really long way, ma'am. Yes, of course, I do. That is so commendable. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. तो ये था आज का एपिसोड ऑफ लाइफ विद द एक्सेल अकेडमी एंड वी हैड मिस अंजलि पतंगे, द मैनेजर ऑफ द एक्सेल अकेडमी विद अस। अगर पाइथन, डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग में आपका करियर बनाना है, then the Excel Academy is the best place to go. I will see you in the next episode. Keep learning and keep growing.